जय गुरुदेव। परम प्रेम रूप भक्ति में अनयता सा न काम्य माना निरोध रूप पात। वह प्रेम भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। परम प्रेम रूपा भक्ति अर्थात अंत श्रेत न जागृत होने के पश्चात की स्थिति में भगवान के प्रति प्रेम तथा समर्पण का भाव बढ़ता जाता है। काम उपासना कामना की उपासना है। भगवान गौण हो जाते हैं तथा कामना में आसक्ति होने के कारण अपने प्रयत्न अथवा उपासना का फल मन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कैसा भी प्राप्त हो, चित्त में उसके संस्कार संचित होकर चित्त मलिन हो जाता है और मनुष्य या जीव जगत के प्रति अधिक आसक्त एवं आकर्षित होता जाता है। साधक भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना की आवश्यकता है कि उनकी साधना में कामना का समावेश न होने पाए। कामना युक्त भक्ति साधना के स्वरूप और फल दोनों को परिवर्तित कर देती है। भक्ति का लक्ष्य जगत के बंधनों से जीव को छुड़ाना होता है, जबकि कामना का कार्य उसे बंधनों में डालना होता है। अतः साधक भक्तों का कर्तव्य यह है कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल फल के प्रति उदासीन होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता रहे। कामना युक्त एवं निष्काम दोनों भाव एक साथ नहीं चल सकते। कहा भी है, यहाँ काम तहाँ राम नाही। यह राम नाही काम अर्थात जिस हृदय में भगवान का प्रेम समाया होता है उसमें कामना नहीं ठहर सकती, तथा जिस चित्त में कामनाओं का साम्राज्य होता है उसमें राम नहीं रह सकता। अतः साधक का चित्त गीता के दूसरे अध्याय के निम्न श्लोक के अनुसार निर्मित होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार लाखों हजारों वर्षों से नदियां चारों ओर से समुद्र में गिरती हैं, किंतु अभी तक समुद्र को भर नहीं पाई, अर्थात समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसी प्रकार विषय चारों ओर से साधक पर आक्रमण करते हैं, किंतु जिसका चित्त स्थिर रहता है उसी को शांति प्राप्त होती है। कामना युक्त मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती। शक्ति के जगत विमुखी प्रवाह अर्थात प्रसव कर्म में शक्ति जगत के निर्माण कार्य करती है। परिवार को पालना, धन कमाना, खेती व्यापार करना, ये सब कामनाओं का खेल है, किंतु प्रति प्रसव कर्म में शक्ति जगत में अपने कार्यों को समेटती है और आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी को निरोध कहते हैं, अर्थात जगत विमुखी संस्कारों को शांत करने जाना तथा आंतरिक आत्माभिमुखी संस्कारों का संचय करना। जो साधक साधना के साथ साथ कामना युक्त भी होता है, वह भक्ति के आत्मभिमुखी मार्ग को अवरुद्ध करता है तथा अपने आध्यात्मिक उत्थान में विघ्न उपस्थित करता है। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। यहाँ पर कर्मों के त्याग का अर्थ कर्मों में आसक्ति का त्याग समझना चाहिए, क्योंकि जो साधक एक दम चित्त शुद्ध तथा निवृत्ति की संभाविक अवस्था उत्पन्न हुए बिना कर्मों का त्याग करने का प्रयत्न करता है, वह उसमें सफल नहीं हो पाता। चित्त में जगत के प्रति तो आसक्ति के भाव हो और बाह्य रूप से जगत का त्याग हो तो सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। यदि चित्त में आसक्ति ना हो तो जगत का त्याग हो अथवा ना हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवस्था में चित्त में संस्कारों के संचय का क्रम रुक जाता है एवं पूर्व संचित संस्कारों का निरोध होता जाता है। अल्लाहदीनी शक्ति के संस्कारों के आधार पर क्रिया रूप में चित्त में प्रकट होने पर पूर्व संचित संस्कारों का क्षय
अर्थात निरोध होने लगता है। अर्थात जब तक कुंडलिनी या आह्लादनी शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला नहीं होती, तब तक संचित संस्कारों का निरोध भी नहीं होता। उस प्रियतम भगवान में अन्यथा और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। वास्तव में भक्ति का अर्थ ही कामना रहित अनन्य भक्ति है। अनन्य का अर्थ अपने लक्ष्य का त्याग कर चित्त वृत्ति का अन्य कहीं नहीं जाना है। इस प्रकार भगवान का ही स्मरण करना, चिंतन मनन करना, भगवान की ही क्रियाओं को देखना, भगवान की सेवा समझकर ही कर्म करना और मन को इधर उधर कहीं नहीं जाने देना, यही अनन्य भक्ति है। जिन कार्यों में भगवत प्रेम में बुद्धि वृद्धि होती है उन्हें करना, तथा जिन कार्यों में भगवान का विस्मरण होता है उनसे उदासीन होना निरोध कहा जाता है। वह प्रेमा रूपी भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। परम प्रेम रूपा भक्ति कर्म, ज्ञान, योग तथा उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रकार के साधन हैं, उन सब से ऊंची तथा उत्तम है। वास्तव में साधना के ये विभिन्न मार्ग शक्ति जागृति अर्थात परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। ध्यान, उपासना, जप, अनासक्त कर्म योग का अभ्यास, कीर्तन, भजन, पठन, पाठन इत्यादि सभी साधनाएं इसी लक्ष्य के परस्पर ही है। यदि साधक का लक्ष्य शक्ति जागृति की ओर होता है तो उसे यह अवस्था अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त होती है। हम में कई ऐसे साधक भी देखे हैं जिनका शक्ति जागृति की ओर लक्ष्य न होते हुए भी किसी साधना विशेष के अभ्यास मात्र से ही उनमें कालांतर में शक्ति जागृति के लक्ष्य प्रकट हो गए हैं तथा परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति हो गई। कर्तापन की भावना से युक्त होकर जितनी भी साधनाएं उपासनाएं हैं उन सभी का समामेव स्वयं सिद्ध साधन में हो जाता है, क्योंकि जागृति के पश्चात की अवस्था पूर्व की अवस्था से श्रेष्ठ होती है। प्रत्येक जीव के अंतर परमात्मा अपने अंश आत्मा के रूप में अवस्थित है तथा आत्मा की जीव के जड़ चित्त एवं जड़ शरीर को अलौकिक एवं कार्यशील बनाती है। जीव के चित्त में आत्मा के ज्ञान एवं आनंद का अखंड भंडार भरा है, किंतु जीव विषयों के प्रति लोलुपता, संग एवं आसक्ति के कारण चित्त में इतने संस्कार संचित कर लेता है कि उनमें उत्पन्न वासना से सारा चित्त आच्छादित हो जाता है। तब वासना के कारण चित्त पर एक के पश्चात एक कई आवरण पड़ते जाते हैं जिनमें चित्त का ज्ञान एवं आनंद ढक जाता है। यदि जीव विषयों के संग अर्थात आसक्ति का त्याग कर दे तो चित्त का आनंद एवं ज्ञान प्रकट हो सकता है। यदि जीव विषयों में स्वरूपत त्याग करके आसक्ति का त्याग ना करे तो भी बात नहीं बनती, और यदि आसक्ति का त्याग करके विषयों का त्याग न करे तो भी उसके पतित होने की आशंका बनी रहती है। जब जीव विषयों का स्वरूपत भी और उनकी आसक्ति का भी त्याग करता है अर्थात जगत के प्रति वैराग्यवान हो जाता है, तब उसके चित्त पर संस्कारों एवं वासनाओं का बोझ स्वभावत ही कम होने लगता है, जिससे चित्त की दबी शक्ति को उभरने का अवसर प्राप्त होता है। इसी को आह्लादनी शक्ति की जागृति कहा जाता है। आह्लादनी शक्ति जागृत होकर चित्त में शेष संस्कारों को क्रियाओं के माध्यम से क्षीण कर देती है और साधक की चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान का ध्यान, चिंतन, मनन, श्रवण, गायन, जप, पठन, पाठन इत्यादि निरंतर करते रहना अखंड भजन कहा जाता है। मन जिस स्थिति में रहता है उसके संस्कार संचय करता जाता है। जब मन जगत के विषयों में चिंतित करता है तो जगत के संस्कार संचय करता है, और जब भगवत का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है तो भगवान की नित्यता,
चेतनता, अखंडता, उदारता तथा समदर्शिता, समदर्शनिता इत्यादि गुणों के संस्कार संचय करता है। चित्त में धीरे धीरे जगत के संस्कारों का निरोध होता जाता है और भगवत ज्ञान के संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। योग दर्शन में इसे निरोध परिणाम कहा गया है। जब जगत तथा व्युत्थान के संस्कारों का निरोध पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, तब कालांतर में एक ऐसा समय आता है जब साधक की आह्लादनी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है और साधक का कर्तव्य अभिमान युक्त साधन समाप्त होकर स्वयं सिद्ध साधन आरंभ हो जाता है। समूह में भजन कीर्तन करना, लोगों को सद्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना, आध्यात्मिक शंकाओं के समाधान का प्रयत्न करना अर्थात समाज को आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने के प्रयत्न इत्यादि उपायों से भी आह्लादनी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। वास्तव में साधक अपने प्रयत्न के परिणाम से उदासीन रहता है। समाज आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है या नहीं, इस बात से उदासीन रहकर साधक को अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर कुशलता पूर्वक किंतु अनासक्त भाव से इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसमें उसके चित्त में निरोध परिणाम अर्थात व्युत्थान के संस्कारों का निरोध एवं भगवान के संस्कारों का संचय होता है, जिससे आह्लादनी शक्ति पर संस्कारों वासनाओं का दबाव कम होकर उसकी अंतर्मुखी जागृति का अवसर प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।